सनातन धर्म एक ऐसा धर्म जो केवल परंपराओं से नहीं बल्कि दिव्यता, विज्ञान और अध्यात्म से भरा हुआ है। हर पर्व अपने आप में एक गूढ़ संदेश लेकर आता है और ऐसा ही एक पावन पर्व है गुड़ी पड़वा। यह सृष्टि की शुरुआत से पहले न कोई धरा थी, न जल, न आकाश और न ही कोई समय। चारों ओर केवल अंधकार था, गहरा, अनंत और मौन। पर इस मौन के बीच कहीं गहराई में एक दिव्य ध्वनि गूंजी। इसी ओंकार की ध्वनि से हुआ ब्रह्मांड का पहला कंपन के साथ प्रारंभ हुआ सृष्टि का रचनाक्रम। जब भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागे और उनके हृदय से प्रकट हुए भगवान ब्रह्मा। ब्रह्मा जी अपनी दिव्य दृष्टि से चारों ओर देखते हैं, लेकिन हर ओर सिर्फ शून्य है, कुछ नहीं, केवल अंधकार। तब उन्होंने सृष्टि रचने का संकल्प लिया, लेकिन सृष्टि की रचना करना कोई सामान्य कार्य नहीं था। इसके लिए ब्रह्मा जी ने चारों वेदों का आह्वान किया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और तब उन्होंने 5 महाभूतों की रचना की, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन्हीं 5 तत्वों से यह संसार बना है और इन्हीं में एक दिन यह विलीन हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने आगे कालचक्र को गति दी, जिससे समय का प्रवाह प्रारंभ हुआ। दिन, रात, मास और वर्षों की अवधारणा बनी और यहीं से सृष्टि का पहला वर्ष, सृष्टि का पहला दिन प्रारंभ हुआ। इसी दिन को हम आज हिंदू नववर्ष के रूप में मनाते हैं और इसे गुड़ी पड़वा कहा जाता है। गुड़ी पड़वा केवल एक त्योहार नहीं है, यह सृष्टि की रचना का उत्सव है, जीवन की नई शुरुआत का प्रतीक है। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि को आकार दिया था और समय का प्रवाह प्रारंभ हुआ था, यह वह दिन है जब ब्रह्मांड में पहली बार प्रकाश फैला, पहली बार जीवन का संचार हुआ और पहली बार नववर्ष की नींव रखी गई। सनातन धर्म के अनुसार गुड़ी पड़वा वह पावन दिन है जब सृष्टि की रचना आरंभ हुई। यह वही क्षण है जब भगवान ब्रह्मा ने अपनी दिव्य शक्ति से धरती, आकाश, नदियां, पर्वत, जीव जंतु सबकी रचना की। समय का पहला चक्र इसी दिन से शुरू हुआ। हिंदू नववर्ष का यह दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। भारत में यह दिन विभिन्न नामों से जाना जाता है। महाराष्ट्र और गोवा में इसे गुड़ी पड़वा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में युगादि, पंजाब में बैसाखी और उत्तर भारत में इसे विक्रम संवत के रूप में मनाया जाता है। हिंदू नववर्ष का आरंभ विक्रम संवत पंचांग से होता है और हमारी सनातन संस्कृति का प्रतीक है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का दिन वह विशेष दिन है जब संपूर्ण ब्रह्मांड में सृष्टि की पहली ध्वनि गूंजी थी। इस दिन का वैज्ञानिक, पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व अद्भुत है। चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा केवल सृष्टि के आरंभ की तिथि ही नहीं है, बल्कि प्रकृति में भी जीवन का नवसंचार है। धरती पर बसंत ऋतु का आगमन हो चुका होता है। खेतों में नई फसलें लहलहाती हैं, पेड़ पौधों पर नई कोंपलें फूटती हैं और वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इतिहास के पन्नों में भी यह दिन स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। मराठा साम्राज्य के महान योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसी दिन हिंदवी स्वराज्य की स्थापना का विजय ध्वज गुड़ी फहराया था और तभी से इसे गुड़ी पड़वा के रूप में मनाया जाता है। यह विजय, समृद्धि और आत्मगौरव का प्रतीक है। गुड़ी पड़वा का यह पर्व केवल नववर्ष की शुरुआत ही नहीं, यह धर्म और विजय का पर्व भी है। इस दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध कर अधर्म पर धर्म की विजय पाई और 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटे।
उनके स्वागत में अयोध्या वासियों ने अपने घरों में दीप जलाए और द्वार पर गुड़ी फहराई। गुड़ी केवल एक ध्वज नहीं है, यह विजय, समृद्धि और शुभता का प्रतीक है। यह हमें यह सिखाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले को अंततः विजय ही प्राप्त होती है। गुड़ी पड़वा का यह पर्व न केवल नववर्ष और धर्म की विजय का प्रतीक है, बल्कि यह प्रकृति, फसल कटाई और नई उम्मीदों का भी उत्सव है। जब धरती पर बसंत ऋतु का आगमन होता है, जब खेतों में सोने जैसी चमकती फसलें तैयार होती हैं, तब यह समय है नई शुरुआत का। यह समय है समृद्धि, उन्नति और खुशी का। यह वह समय है जब किसान पूरे साल की मेहनत का फल पाते हैं। खेतों में फसलें कटकर घरों में आती हैं और हर तरफ समृद्धि की लहर दौड़ती है। गुड़ी पड़वा हमें याद दिलाता है कि प्रकृति ही हमारी सबसे बड़ी धरोहर है। यह उत्सव धरती माता को धन्यवाद देने का दिन है, जिन्होंने हमें अनाज, फल और जीवन की हर आवश्यक चीज दी। गुड़ी पड़वा का यह पर्व खास तौर पर किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस दिन किसान अपने घरों में गुड़ी सजाते हैं। यह गुड़ी केवल एक ध्वज नहीं है, बल्कि यह विजय, समृद्धि और प्रकृति के प्रति आभार का प्रतीक है। गुड़ी के जरिए हम धरती माता को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें फसलों की यह अनमोल भेंट दी। यह समय न केवल फसल कटाई का है, बल्कि नई ऊर्जा और नई शुरुआत का भी है। गुड़ी पड़वा हमें सिखाता है कि जैसे प्रकृति हर साल नई फसलें देती है, वैसे ही हमें भी हर साल अपने जीवन में नई उम्मीदें और सकारात्मकता लानी चाहिए। यह उत्सव हमें यह भी याद दिलाता है कि हमारी संस्कृति और परंपराएं प्रकृति के साथ कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं। जैसे खेतों में नई फसलें लहलहाती हैं, वैसे ही गुड़ी पड़वा हमें अपने जीवन में नई ऊर्जा, नई सोच और नए संकल्पों को लाने का संदेश देता है। गुड़ी को सजाने की परंपरा हमारी संस्कृति की दिव्यता और धर्म की शक्ति का प्रतीक है। आम के पत्ते समृद्धि और शुद्धता का प्रतीक हैं, लाल रेशमी कपड़ा शुभता का प्रतीक है और चांदी या तांबे का कलश विजय और ऐश्वर्य का प्रतीक है। नीम की पत्तियां हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें अपने चरित्र और सच्चाई से कभी नहीं डिगना चाहिए। नीम की कड़वाहट के पीछे छिपे गुण हमें जीवन में स्वस्थ, सकारात्मक और मजबूत बनाते हैं। वहीं आम्रपत्र मंगलकारी ऊर्जा का प्रतीक है, जो हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि लाता है। इस गुड़ी के शीर्ष पर रखा गया कलश देवताओं का प्रतीक है। यह कलश शुभता, उन्नति और सौभाग्य की ऊर्जा का प्रतीक है। जब यह गुड़ी हमारे घर के आंगन या छत पर फहराई जाती है, तो यह पूरे ब्रह्मांड को संदेश देती है कि हम सनातन धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं। हिंदू नववर्ष का यह पर्व केवल तिथियों का बदलाव नहीं है। यह आत्मा में नई ऊर्जा, नए संकल्प और धर्म की पुनर्स्थापना का अवसर है। इस नववर्ष पर अपनी संस्कृति पर गर्व कीजिए, धर्म का पालन कीजिए और अपने भीतर विजय और समृद्धि की नई शुरुआत कीजिए। आप सभी को सनातन हिंदू धर्म चैनल की ओर से हिंदू नववर्ष और गुड़ी पड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं। यह नववर्ष आपके जीवन में नई ऊर्जा और विजय का संचार करे। सनातन धर्म की विरासत को जीवित रखना आपका धर्म है। हमारी संस्कृति और सनातन धर्म की महानता पर गर्व है, तो सनातन हिंदू धर्म चैनल को सब्सक्राइब करें और इस दिव्य ज्ञान को घर घर तक पहुंचाने में हमारा साथ दें। आपकी एक सब्सक्रिप्शन धर्म की इस मशाल को और भी प्रज्वलित कर सकती है। हर हर महादेव। जय श्री राम। जय सनातन।